हेलो प्रशिक्षार्थियों, मेरा नाम कृष्णा है। ड्रिलिंग ड्रिलिंग की अवधारणा के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ड्रिलिंग टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3। टेप रिंच, टूटे टेपों को हटाना, टूटे हुए स्टड को हटाना। टॉपिक 1, टेप रिंच। उद्देश्य: इस विषय के अंत में आपको ज्ञात होगा विभिन्न प्रकार के टेप रिंचों के नाम बताएं, विभिन्न प्रकार के रिंचों के उपयोग बताएं। टेप रिंचेस थ्रेड करने के लिए छेद में हैंड टेप को सही ढंग से संरेखित करने और चलाने के लिए टेप रिंच का उपयोग किया जाता है। टेप रिंचों के लिए प्रयुक्त सामग्री: टेप रिंच ठोस कास्ट आयरन या स्टील के टुकड़ों से बने होते हैं। कच्चा लोहा और स्टील का उपयोग मजबूत, टिकाऊ और दबाव में विकृत होने की संभावना के कारण किया जाता है। टेप रिंच विभिन्न प्रकार के होते हैं: डबल एंडेड एडजस्टेबल रिंच, टी हैंडेड टेप रिंच, सॉलिड टाइप टेप रिंच। डबल एंडेड एडजस्टेबल टेप रिंच या बार टाइप टेप रिंच, यह सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला टेप रिंच है। यह विभिन्न आकारों में उपलब्ध है: 175, 150, 350 मिलीमीटर लंबा। ये टेप रिंच बड़े व्यास के नलों के लिए अत्यधिक उपयुक्त होते हैं और खुले स्थानों में उपयोग किए जा सकते हैं जहां नल को चालू करने में कोई बाधा नहीं है। टी हैंडल टेप रिंच, ये दो जौ के साथ छोटे समायोजक चक होते हैं जो रिंच को चालू करने के लिए एक हैंडल होता है। यह टेप रिंच प्रतिबंधित स्थानों में काम करने के लिए उपयोगी हैं और इसे केवल एक ही हाथ से घुमाया जाता है। छोटे आकार के नल के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सॉलिड टाइप टेप रिंच, ये रिंच समायोजक नहीं है। ये केवल कुछ निश्चित आकार के नल ले सकते हैं। ये नल की गलत लंबाई के उपयोग को समाप्त करता है और इस प्रकार नल को नुकसान से बचाता है। क्विज प्रश्न: टेप रिंच का क्या नाम है? टी हैंडल टेप रिंच, सॉलिड टाइप टेप रिंच, डबल एंडेड एडजस्टेबल टेप रिंच, बार टाइप टेप रिंच। उत्तर: टी हैंडल टेप रिंच। विषय 2, टूटे हुए नल को हटाना। उद्देश्य: इस विषय के अंत में आपको ज्ञात होगा टूटे हुए नलों को हटाने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। टूटे हुए नलों को हटाने की विधियों का उल्लेख कीजिए। टूटे हुए नल को हटाना: वर्कपीस की सतह के ऊपर टूटा हुआ एक नल प्लायर्स जैसे ग्रिम्पिंग टूल्स का उपयोग करके हटाया जा सकता है। सतह के बीच टूल नलों को हटाने में समस्या होती है। टूटे हुए नलों को हटाने के लिए नीचे दी गई विधियों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। टेप एक्सट्रैक्टर का उपयोग, पंच का उपयोग, नल की एनलिंग और ड्रिलिंग, चाप वेल्डिंग का प्रयोग, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग, स्पार्क इरोसियन का प्रयोग। टेप एक्सट्रैक्टर का उपयोग: इस एक्सट्रैक्टर में उंगलियां होती हैं जिन्हें टूटे हुए नल की फ्लूट्स पर डाला जा सकता है। फिर स्लाइडिंग कॉलर को काम की सतह पर लाया जाता है और टूटे हुए नल को निकालने के लिए एक्सट्रैक्टर क्रमाकृत घुमाया जाता है। यह एक बहुत ही नाजुक उपकरण है और इसे बहुत सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। पंच का उपयोग: इस विधि में पंच की विधि को झुकाव में टूटे हुए नल को फ्लूट्स में रखा जाता है और हथौड़े से मारा जाता है। पंच की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि टूटा हुआ नल एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए। टेप की एनलिंग और ड्रिलिंग:
जब एक ऐसी विधि है जिसे अपनाया जाता है जब अन्य विधि विफल हो जाती है। इस प्रक्रिया में टूटे हुए नल को ज्वाला या अन्य तरीके से गर्म किया जाता है। फिर एनालॉग टेप पर एक छिद्र ड्रिल किया जाता है। यह विधि कम पिघलने वाले तापमान जैसे एल्यूमीनियम, कॉपर आदि वाले वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। चाप वेल्डिंग का प्रयोग। यह एक उपयुक्त तरीका है जब तांबे, एल्यूमीनियम आदि सामग्री के तल पर एक छोटा नल टूटा जाता है। इस विधि में इलेक्ट्रोड को टूटे हुए नल के संपर्क में लाया जाता है और अटक जाता है ताकि यह टूटे हुए नल से जुड़ा रहे। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। इस विधि में नाइट्रिक अम्ल को लगभग 1 भाग अम्ल में अनुपात में 5 भाग पानी में घोलकर अंदर डाला जाता है। एसिड की क्रिया नल को ढीला कर देती है और फिर इसे एक्सट्रैक्टर या नोज प्लायर से हटा दिया जाता है। स्पार्क केरोसिन का उपयोग। इस प्रक्रिया में धातु टूटा हुआ नल को दोहराए जाने वाले संपर्क डिस्चार्ज के माध्यम से हटा दिया जाता है। विद्युत निर्वहन इलेक्ट्रोड और कंडक्टिव वर्कपीस नल के बीच होता है और मिनट में कर्ण इलेक्ट्रोड और वर्कपीस दोनों से मिट जाता है। क्विज। इस प्रश्न एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? कॉलर, टूटा हुआ टेप, फिंगर, स्क्राइबर के लिए टेप। फिंगर। विषय 3 टूटे हुए स्टड को हटाना। उद्देश्य। इस विषय के अंत में आपको ज्ञात होगा स्टड के टूटने के कारण बताएं। टूटे हुए स्टड को हटाने की विभिन्न विविधता का उल्लेख कीजिए। टूटे हुए स्टड को हटाना। स्टड का उपयोग बोल्ट के साथ पर किया जाता है। जब बोल्ट के सिरे को समायोजित करने के लिए अनावश्यक रूप से लंबे बोल्ट के उपयोग से बचने के लिए अपर्याप्त स्थान होता है। स्टड आमतौर पर कवर प्लेटों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टड बोल्ट के टूटने के कारण। स्टड को छेद में पेच करते समय अत्यधिक टॉर्क लगाया जाता है। थ्रेड पर क्रॉसिव अटैक मिलान करने वाले धागे उचित गठन के लिए नहीं हैं। धागे जब्त हैं। टूटे हुए स्टड को हटाने के तरीके। प्रिक पंच विधि, स्क्राइबर फॉर्म फिलिंग करना, स्क्राइबर टेप पंच का उपयोग करना, EVY आउट विधि, ड्रिल होल करना, टेप किए गए छेद के अनुरूप विशेष स्टड को बड़ा करना। प्रिक पंच विधि। यदि स्टड सतह के बहुत पास होता है तो इसे हटाने के लिए प्रिक पंच या हथौड़े का उपयोग करके इसे एंटीक्लॉकवाइज दिशा में चलाएं। स्क्राइबर फॉर्म फिलिंग करना। जब स्टड सतह में थोड़ा ऊपर टूट जाता है तो एक मानक स्पैनर के अनुरूप प्रोजेक्टिंग हिस्से पर एक वर्ग बनाता है। फिर इसे हटाने के लिए स्पैनर का उपयोग करके इसे एंटीक्लॉकवाइज घुमाएं। स्क्राइबर टेप पंच का उपयोग करना। टूटे हुए स्टड को एक ब्लाइंड होल छेद का स्टड व्यास के आधे के बराबर को ड्रिल करके और छेद को एक चौकोर टेप पंच चलाकर भी हटाया जा सकता है। स्टड को हटाने के लिए एक उपयुक्त स्पिनर का उपयोग करके घड़ी की विपरीत दिशा में पंच को घुमाएं। EZY आउट विधि। छेद की ड्रिलिंग के बाद अनुशासित EZY आउट को उस पर सेट किया जाता है और एक टेप रिंच द्वारा घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। जैसे ही इसे घुमाया जाता है यह अपनी पकड़ को बढ़ाते हुए छेद में प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया में टूटा हुआ स्टड अनस्टिच हो जाता है। ड्रिल होल करना। टूटे हुए स्टड के केंद्र को सही पता लगाएं और केंद्र के नीचे स्टड के कोर व्यास के लगभग बराबर ड्रिल छेद करें ताकि धागे केवल रहें। टूटे हुए चिप्स के रूप में धागे के हिस्से को स्क्राइबर की नोक से हटा दें। थ्रेड्स को साफ करने के लिए ड्रिल होल को फिर से टेप करें। टेप किए गए छेद के अनुरूप विशेष स्टड को बड़ा करें। यदि अन्य सभी विधि विफल हो जाती है तो स्टड के बराबर या थोड़ी अधिक छेद ड्रिल करें और छेद को बड़ा आकार के टेप से टेप करें। अब एक विषय बड़े आकार को स्टड बनाया जाना है और स्थिति में लगाया जाना है। क्विज।
प्रश्न, टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि का क्या नाम है? पंच का प्रयोग, EZY आउट एक्सट्रैक्टर, स्क्राइबर टेपर पंच का उपयोग करना, टेपर एक्सट्रैक्टर। EZY आउट एक्सट्रैक्टर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बारे में जान गए होंगे कि टेप क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के टेप क्या होते हैं, टूटे हुए टेप और टूटे हुए स्टड को हटाने की विभिन्न तरीके क्या हैं। धन्यवाद।